समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा जमीन को लेकर आती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की टास्क फोर्स कमेटी ने इसे दूर करने के लिए सरकार को नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है। 2। इस कॉरपोरेशन के गठन से सरकार को वित्तीय लाभ होने के साथ औद्योगिक विकास के लिए आसानी से जमीन भी मिल सकेगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा जमीन को लेकर आती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की टास्क फोर्स कमेटी ने इसे दूर करने के लिए सरकार को नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाने का प्रस्ताव दिया। इस कॉरपोरेशन के गठन से सरकार को वित्तीय लाभ होने के साथ औद्योगिक विकास के लिए आसानी से जमीन भी मिल सकेगी। प्रस्ताव के मुताबिक एनएलएमसी सरकारी संपदा के प्रबंधन का काम करेगी, जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक कंपनियों की जमीन का ब्यौरा रखेगी। जमीन के बदले सरकार को वित्तीय लाभ दिलाने का काम भी एनएलएमसी का होगा। प्रश्न संख्या 2। अफ्रीकी स्वाइन फीवर फ्लू एएसएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। 2। ये एस्फेर विरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस के कारण होता है। 3। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू एएसएफ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन अर्थात OIE के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को सूचना देना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। हाल ही में असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का बड़ी तेजी से प्रसार हुआ है एवं इस वायरस की चपेट में आने से करीब 2500 सुअरों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। ये एस्फेरविडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस के कारण होता है। इस रोग में पशु की उत्पादकता न केवल प्रभावित होती है बल्कि इससे पशुधन की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण में शामिल है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू एएसएफ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन अर्थात OIE के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को सूचना देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 3। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी पंजाब, विकल्प डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प डी महाराष्ट्र। उत्तर की व्याख्या। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसके तहत ₹10 लाख तक का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? विकल्प ए 20, विकल्प बी 25, विकल्प सी 17, विकल्प डी 30। सही उत्तर है विकल्प सी 17। उत्तर की व्याख्या। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 5 और राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब उठा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान व तेलंगाना आदि शामिल थे। प्रश्न संख्या 5, अरे ऑफ जीनियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास ने सत्यजीत रे के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करते हुए एक लघु फिल्म अरे ऑफ जीनियस को डिजिटल तरीके से लॉन्च किया। 2. ये लघु फिल्म रे की फिल्म निर्माण प्रतिभा के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत और डिजाइन में उनकी दमदार उपलब्धियों को उजागर करती है, जिसे कोलकाता और मुंबई के पेशेवरों को इसमें समाहित किया है। 3. पुरस्कार विजेता निर्देशक अनिरुद्ध राय चौधरी और संपादक अर्घ्य कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे आर्काइव्स की मदद से ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म में निमई घोष द्वारा ली गई शानदार तस्वीरों को भी शामिल किया गया है, जो इस महान फिल्म निर्माता के 3 दशक के काम को क्रमवार दर्शाती है। ये तस्वीरें दिल्ली आर्ट गैलरी की मदद से हासिल की गईं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 6, मई 2020 में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी गुजरात। सही उत्तर है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। उत्तर की व्याख्या। कोरोना महामारी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को और ₹2000 प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप अर्थात IBP द्वारा संचालित सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? विकल्प ए 25, विकल्प बी 50, विकल्प सी 43, विकल्प डी 53। सही उत्तर है विकल्प डी 53। उत्तर की व्याख्या। ये सर्वे बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विकल्प बी विश्व व्यापार संगठन, विकल्प सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विकल्प डी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सही उत्तर है विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। उत्तर की व्याख्या।
वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र अर्थात इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन प्रमुख के अनुसार ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? विकल्प A मेकांग नदी, विकल्प B अमूर नदी, विकल्प C लियाओ नदी, विकल्प D शियांग नदी। सही उत्तर है विकल्प A मेकांग नदी। उत्तर की व्याख्या। ये अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। प्रश्न संख्या 10। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर बांध बनाया जाना परिकल्पित है। 2. इस परियोजना में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत गोदावरी कृष्णा को जोड़ने को कार्यान्वित किया जाएगा। 3. इस परियोजना में कृष्णा नदी को गोदावरी नदी के अधिशेष जल के 80 टीएमसी भाग को अंतरित करने का उल्लेख है, जिसे GWDT पंचाट के निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश द्वारा 45 टीएमसी और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों द्वारा 35 टीएमसी के अनुपात में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बंटवारा होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 11। भारत मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खुदरा कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू करेगी। 2. ये ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। 3. 5 शहरों प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और बेंगलुरु में आवश्यक वस्तुओं की सीमित संख्या के साथ खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और यहां तक कि उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प B केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। भारत मार्केट ई-कॉमर्स मार्केट प्लस विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। इसमें देश भर के खुदरा कारोबारियों की भागीदारी होगी। इसका उद्देश्य मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को लाना है। पोर्टल को व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। पहले से ही 6 शहरों प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और बेंगलुरु में
आवश्यक वस्तुओं की सीमित संख्या के साथ खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और यहां तक कि उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया है। पृष्ठ संख्या 132। प्रश्न संख्या 12। जनजातीय इलाकों के वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकार ने देश के जनजातीय इलाकों में तैयार किए जाने वाले गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी में संशोधन कर दिया। 2. सक्षम प्राधिकरण ने इस मामले में केंद्रीय प्रायोजित इस योजना के मौजूदा प्रावधान में राहत देते हुए योजना के तहत आने वाले 48 गौण वन उत्पादों के एमएसपी में संशोधन किया है। 3. कोविड-19 महामारी के कारण देश में वर्तमान में व्याप्त अप्रत्याशित और बहुत कठिन परिस्थितियों को देखते हुए जनजातीय वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को जरूरी समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। सरकार ने देश के जनजातीय इलाकों में तैयार किए जाने वाले गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन कर दिया। इससे कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बीच जनजातीय उत्पादों को जरूरी समर्थन देने में मदद मिलेगी। सक्षम प्राधिकरण ने इस मामले में केंद्रीय प्रायोजित इस योजना के मौजूदा प्रावधान में राहत देते हुए योजना के तहत आने वाले 49 गौण वन उत्पादों के एमएसपी में संशोधन किया है। प्रश्न संख्या 13। मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के तहत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए रुपए 50 करोड़ के सरकारी अनुदान का प्रावधान है। 2. इस प्रकार की स्कीम के तहत निजी डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का मौका मिलने से वे सिंगल प्रोडक्ट क्लस्टर विकसित करेंगे, जिसकी कामयाबी की अधिक संभावनाएं होंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मोदी के प्लग एंड प्ले मॉडल को साकार करने में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय पूरी तरह से जुट गया है। इसके तहत मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम में बदलाव किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में गैर उपयोगी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल हो सकता है। निवेशकों को सीमित समय में हर प्रकार की मंजूरी दिलाने के लिए नोडल विभाग व अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। सीमित समय में मंजूरी देने के लिए नए प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 14। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एन्सेफेलाइटिस वास्तव में मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। हमारे मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इनके सहारे शरीर के अंग काम करते हैं। जब इन कोशिकाओं में सूजन या कोई अन्य दिक्कत आ जाती है तो इसे ही एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। 2. ये एक संक्रामक बीमारी है। चमकी बुखार के वायरस जब शरीर में पहुंचते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं तो इनका प्रजनन शुरू हो जाता है। इसके बाद इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। खून के साथ बहकर बीमारी के ये वायरस मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क में पहुंचने पर ये वायरस कोशिकाओं में सूजन का कारण बनते हैं और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। 3. ये बीमारी शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। बहुत ज्यादा गर्मी एवं नमी के मौसम में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। इस मौसम में इसकी तीव्रता भी काफी बढ़ जाती है।
उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रश्न संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए 15 अप्रैल, विकल्प बी 20 मार्च, विकल्प सी 4 मई, विकल्प डी 10 जून। सही उत्तर है विकल्प सी 4 मई। उत्तर की व्याख्या। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। प्रश्न संख्या 16। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, विकल्प बी मई महीने के पहले मंगलवार को, विकल्प सी जून महीने के पहले सोमवार को, विकल्प डी मार्च महीने के पहले शुक्रवार को। सही उत्तर है विकल्प बी मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तर की व्याख्या। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। प्रश्न संख्या 17। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 1। सही उत्तर है विकल्प सी 3। उत्तर की व्याख्या। तीनों फोटोग्राफर डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए ये सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? विकल्प ए मैट्रिक्स योजना, विकल्प बी वेक्टर योजना, विकल्प सी एप्लीकेशन योजना, विकल्प डी इनवर्स योजना। सही उत्तर है विकल्प ए मैट्रिक्स योजना। उत्तर की व्याख्या। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल हैं। प्रश्न संख्या 19। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? विकल्प ए समुद्र सेतु, विकल्प बी समुद्र चक्र, विकल्प सी समुद्र जन, विकल्प डी समुद्र देव। सही उत्तर है विकल्प ए समुद्र सेतु। उत्तर की व्याख्या। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के
राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलश्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू किया। प्रश्न संख्या 20, मई 2020 में किस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया? विकल्प ए किकी बर्टन्स, विकल्प बी फियोना फेरो, विकल्प सी एंडी मरे, विकल्प डी डिएगो श्वार्ज़मैन। सही उत्तर है विकल्प सी एंडी मरे। प्रश्न संख्या 21, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हार्मोन पैदा करने वाली एंडोक्राइन कोशिकाओं और नर्व कोशिकाओं की असमान वृद्धि से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। 2. चिकित्सकीय जांच में ये अक्सर पेट और आंत में पाया जाता है। यहाँ ये लो ग्रेड होता है, इसका आकार भी छोटा होता है। डॉक्टर आम बोलचाल में इसे शरीफ ट्यूमर भी कह देते हैं, मगर आंत से ये लिवर में फैल जाता है। 3. इम्यूनोहिस्टोलॉजी और हार्मोन की जांच से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की पहचान की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। अभिनेता इरफान खान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से ग्रसित थे। आंत और पेट में ये ट्यूमर लो ग्रेड होता है, लेकिन फेफड़े सहित अन्य अंगों में ये घातक हो सकता है। हार्मोन पैदा करने वाली एंडोक्राइन कोशिकाओं और नर्व कोशिकाओं की असमान वृद्धि से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। चिकित्सकीय जांच में ये अक्सर पेट और आंत में पाया जाता है। यहाँ ये लो ग्रेड होता है, इसका आकार भी छोटा होता है। डॉक्टर आम बोलचाल में इसे शरीफ ट्यूमर भी कह देते हैं, मगर आंत से ये लिवर में फैल जाता है। इसके बाद भी सर्जरी के बिना मरीज 10 से 15 साल तक बेहतर जिंदगी जी सकता है। फेफड़े में ये हाई ग्रेड होता है। खून से शरीर के अन्य अंगों में फैलने पर घातक हो सकता है। ये सर्विक्स सहित अन्य अंगों में न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनॉइड ट्यूमर की तरह से व्यवहार करता है, तो मरीज के लिए घातक हो सकता है। प्रश्न संख्या 22, सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने 15 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान प्रारंभ किया। 2. इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 25 आकांक्षी जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया जाएगा। 3. ये अभियान वरिष्ठ नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन, सेवाओं तक पहुंच, कोविड-19 लक्षणों की शुरुआती पहचान एवं ट्रैकिंग पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने 5 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निवारक उपायों एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पृष्ठ संख्या 133। प्रश्न संख्या 23। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस जो 5 मई 2020 को मनाया गया की थीम थी। विकल्प ए इनफ अस्थमा डेथ्स,
विकल्प बी सेव फ्रॉम अस्थमा, विकल्प सी फाइट अगेंस्ट अस्थमा, विकल्प डी अस्थमा फ्री वर्ल्ड। सही उत्तर है विकल्प ए इनफ अस्थमा डेथ्स। उत्तर की व्याख्या। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने बार्सिलोना, स्पेन में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। हालांकि कोविड-19 के कारण इस वर्ष वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 24। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कुछ राज्यों में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। 2. ये बिहार एवं झारखंड में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। 3. कोविड-19 के मद्देनजर इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। ये पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। कोविड-19 के मद्देनजर इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। ये परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। प्रश्न संख्या 25। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की? विकल्प ए प्रधानमंत्री ई विद्या, विकल्प बी प्रधानमंत्री पढ़ो विद्या, विकल्प सी प्रधानमंत्री सुचारू शिक्षा, विकल्प डी प्रधानमंत्री पढ़ो भारत। सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री ई विद्या। उत्तर की व्याख्या। प्रधानमंत्री ई विद्या के अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम चैनल 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घर में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। इन चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी डीटीएच ऑपरेटरों जैसे टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ भी समझौता किया है। प्रश्न संख्या 26। गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जिन डिबेंचर को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय डिबेंचर अर्थात नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडी कहा जाता है। 2. गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का उपयोग पब्लिक इश्यू के माध्यम से कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक फंड जुटाने के लिए वित्तीय उपकरण के रूप में किया जाता है। 3. भारत में आमतौर पर इन्हें 90 दिनों की न्यूनतम परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? विकल्प ए रुपए 20,000 करोड़,
विकल्प बी रुपए 40,000 करोड़, विकल्प सी रुपए 30,000 करोड़, विकल्प डी रुपए 10,000 करोड़। सही उत्तर है विकल्प बी रुपए 40,000 करोड़। उत्तर की व्याख्या। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट रुपए 40,000 करोड़ बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट रुपए 61,000 करोड़ था। अब बजट में रुपए 40,000 करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। प्रश्न संख्या 28। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 27 मई 2020 को विश्व भर में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया। 2. इस वर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस की थीम कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। 3. वर्ष 1969 से प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। 17 मई 2020 को विश्व भर में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस की थीम कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसका उद्देश्य इंटरनेट तथा अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग विभिन्न समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 17 मई 1865 को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 की वर्षगांठ के रूप में वर्ष 1969 से प्रत्येक वर्ष 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी पंजाब, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प बी कर्नाटक। उत्तर की व्याख्या। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य साइबर सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा, नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 30। प्रशामक देखभाल अर्थात पैलिएटिव केयर अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रशामक देखभाल उन लोगों की स्वास्थ्य देखभाल का एक विशेष रूप है जिनको गंभीर बीमारी है। इस तरह की देखभाल आमतौर पर तनाव एवं कुछ बीमारियों के लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए होती है। 2. ये देखभाल रोगियों द्वारा उनकी एवं उनके परिवार की आजीविका में सुधार करने के लिए की गई है। 3. प्रशामक देखभाल कोविड-19 प्रकोप के मनोसामाजिक अर्थात साइकोसोशियल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण है। इसका उपयोग भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु आवश्यक उपायों को निर्धारित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। पृष्ठ संख्या 134। पृष्ठ संख्या 134 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या दी गई है। इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या
प्रश्न के साथ ही दी जा चुकी है। पृष्ठ संख्या 135। पृष्ठ संख्या 135 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पहले ही प्रश्नों के साथ दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 136।